नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आस्था शक्ति 108 डिवाइन पर। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं सोमवार व्रत कथा, जो कि श्रावण मास में सुनी जाती है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। धन की उस साहूकार के कोई कमी नहीं थी, किंतु कमी थी तो संतान की। नाम चलाने वाला, पानी देने वाला, धन को संभालने वाला पुत्र की चिंता उसे खाई जाती थी। वो कहते हैं ना, चिता मरे को जलाती है जबकि चिंता जीते को खाती है। पाठ, पूजा, व्रत, उपवास, धर्म, कर्म सब कुछ करता था। प्रत्येक सोमवार शिव जी का पूजन, व्रत और कथा करता था। सायकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। एक बार उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, शिव जी, इस दुखियारे भक्त का दुख आपको दूर करना चाहिए। यह कितने भक्ति भाव से आपका पूजन व व्रत करता है। शिव जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। विधि का विधान है कि कर्मों का फल सबको यही भोगना होता है। माता पार्वती ने कहा, कर्मों को काटने को ही तो व्रत और उपवास होते हैं। कितनी अनन्य भक्ति से यह आपका व्रत करता है। यदि इसका कष्ट दूर नहीं हुआ तो मनुष्य भगवान का पूजन, व्रत और उपवास क्यों ही करेंगे। माता पार्वती के आग्रह को देखते हुए शिव जी ने कहा, पार्वती जी, इस कष्टी का कष्ट पुत्र का ना होना है। पुत्र विधाता ने लिखा ही नहीं, फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु वह पुत्र सिर्फ 12 वर्षों तक ही जीवित रह पाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। शिव पार्वती जी की यह वार्ता साहूकार ने स्वप्न में सुन ली। वह जान गया कि उसे पुत्र प्राप्ति होने वाली है, किंतु पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। पुत्र प्राप्ति के बल से उसे प्रसन्नता हुई। इस बात के 10 माह बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार प्रसन्न न था। उसने यह भेद किसी को नहीं बताया था। बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता उसका विवाह करने के लिए कहने लगी। साहूकार जानता था कि बालक की आयु कम है, आने वाली को वैधन्य का दुख न देखना पड़े, सो साहूकार ने कहा, अभी विवाह की चिंता मत करो, अभी तो इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। उसने अपने सालों को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। राह में जहाँ ठहरो वहीं यज्ञ, ब्राह्मण, भोजन, दक्षिणा, दान धर्म करते हुए जाना। जीजा का कहना मानकर राह में स्थान स्थान पर यज्ञ, ब्राह्मण, भोजन, दक्षिणा देते मामा भांजे काशी चल पड़े। राह में एक नगर में ठहरे, वहां राजा की कन्या का विवाह था। नाई ने पैसे के लोभ में एक काने राजकुमार से विवाह तय करवा दिया। उसके पिता इसी बात से चिंतित थे कि राजकुमारी व उसके पिता इस बात को जान गए कि मेरा पुत्र एक आंख से काना है तो यह विवाह रुक जाएगा। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो सोचा, क्यों ना मेरे पुत्र के कपड़े पहनाकर इस लड़के से तोरण मरवा ले। इस समय लोग ज्यादा होते हैं, कोई देख न ले कि लड़का काना है। राजकुमार के पिता ने साहूकार के लड़के को और उसके मामा से बात की तो उन्हें कोई एतराज नहीं था। तब साहूकार के लड़के ने राजकुमार के कपड़े पहनकर घोड़ी पर बैठकर तोरण मार दिया। अब काने राजकुमार के पिता ने कहा, आप तो फेरों का कार्य भी निपटा देवे, मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। विधि की लीला से राजकुमार के पिता ने विवेकहीन निर्णय लेकर फेरे भी इसी साहूकार के पुत्र के साथ करवा दिए। सेठ के पुत्र ने मौका देखकर राजकुमार की चुंदड़ी पर लिख दिया था कि तुम्हारे फेरे मेरे साथ हुए, तोरण भी मैंने मारा, पर विदाई एक आंख से काने राजकुमार के साथ होगी। मैं तो अब काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुंदड़ी पर लिखी बातें पढ़कर अपने माता पिता को बता दी और राजकुमार के साथ विदा होने के लिए मना कर दिया। माता पिता ने कन्या की बात मानकर उसकी विदाई नहीं करी और बारात को लौटा दिया। मंजिल दर मंजिल तय करते मामा भांजा काशी जा पहुंचे। वहां उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु के 12 वर्ष पूरे हुए, लेकिन मामा को होने का कुछ पता नहीं था। उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। भांजे ने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। मामा ने कहा, तुम जाकर विश्राम करो, मैं आता हूँ। भांजा अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में उसका प्राणांत हो गया। यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन जिमाने से पूर्व मामा ने सोचा, भांजे को देख आऊं और कुछ दवा आदि दे आऊं। यह सोचकर अंदर गया तो देखा भांजा तो मृत पड़ा है।
तब उसने सोचा, रोया तो आए हुए ब्राह्मण भूखे ही चले जाएंगे तो दोष लगेगा, मृतक पर जिमाने का भी दोष लगेगा, किंतु चाहे जो भी हो ब्राह्मणों को भूखा नहीं जाने दूंगा। अतः ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। विलाप करते हुए कहने लगा कि देव देव करके बहन के एक ही पुत्र हुआ था, वह भी नहीं रहा, अब मैं बहन बहनोई को क्या मुंह दिखाऊंगा। संयोग से उसी समय शिवजी पार्वती उधर से निकले। धरती आसमान को हिलाने वाले उस विलाप से देवी पार्वती का दिल भी दहल गया। शिवजी से कहा, भगवान चलो उस दुखियारे को देखते हैं कि वह कौन है। जाकर देखा तो सेठ का अति सुंदर पुत्र प्राणहीन पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, महाराज यह तो वही सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती जी उसे 12 वर्ष की आयु मिली थी, आज वह पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा, हे महाराज इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे, और फिर उस राजा की अधब्याही कन्या का क्या होगा जो इसकी राह में पलके बिछाए बैठी है। उस कन्या के माँ बाप एकमात्र पुत्री का वैधव्य देख सकेंगे क्या? वे भी मर जाएंगे। इस बच्चे के जीवन से अनेक जीवन जुड़े हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती के बार बार आग्रह करने से उसे जीवित कर दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर वे लोग घर की ओर चल पड़े। उसी प्रकार यह करते ब्राह्मण भोजन कराते दक्षिणा देते। उस नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था, वहां भी उन्होंने यज्ञ व ब्राह्मण भोजन करवाया। एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि काशी से 2 जने आए हैं, यज्ञ व ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं। राजा के मन में शंका पैदा हुई कि शायद ये वही हो जिनकी मुझे तलाश है। जाकर देखा तो उन्हें पहचान लिया। आदर सहित महल में ले आए, खूब आदर सत्कार किया और बहुत सारा दहेज, हाथी घोड़े, दास दासी व अपनी लड़की देकर विदा किया। जब वे स्वयं के नगर के बाहर पहुंचे तो भांजे को बाग में छोड़कर मामा घर गया। मामा को अकेला देखकर सेठ सेठानी छत से गिरने लगे। तभी मामा ने कहा, पहले हकीकत तो जान लो। सेठ सेठानी ने सोचा, बात ठीक है, पुत्र की मृत्यु की खबर मिलते ही छत से कूद जाएंगे। छत पर जाकर ही मामा ने बताया कि न सिर्फ उनका पुत्र आया है बल्कि बहुत सारा दहेज पुत्र वधु लेकर आया है। अगवानी की तैयारियां करो, नगर को न्योता दो। संक्षेप में सारा वृतांत बताकर बाग में गया और गाजे बाजे बजवाए। इस प्रकार सोमवार के व्रत उद्यापन और कथा सुनने से निपुत्र सेठ को पुत्र ही नहीं, पुत्र वधु और बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। समस्त जनों को चाहिए कि वे सोमवार का व्रत करें और शिव जी की आराधना करें। तो यह थी सोमवार व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।